मुझे इस बात का बड़ा दुख है। मैंने कई लोगों के बच्चे सुधारे होंगे, लेकिन मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाया। इसके पीछे वजह है अपने बच्चों को टाइम ना दे पाना। 24 घंटे की ड्यूटी में उनके लिए टाइम नहीं था। ये बयान है एक बेबस पिता का। वो पिता जो पुलिस इंस्पेक्टर रहा, लेकिन अपने बेटे को अपराध की दुनिया में जाने से नहीं बचा पाया। ये कहानी है एक हैमर थ्रो के नेशनल प्लेयर रहे लड़के के गैंगस्टर बन जाने की, जो 9 जून को कोलकाता में अपने एक साथी के साथ पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। इस कहानी की शुरुआत होती है पंजाब के फिरोजपुर के दशमेश नगर से। यहाँ का रहने वाला जयपाल भुल्लर उर्फ मंजीत पुलिस वाले का बेटा था। पिता भूपेंद्र सिंह भुल्लर पुलिस इंस्पेक्टर थे। जयपाल बड़ा बेटा था। पिता के शब्दों में उसका लोगों से सरोकार नहीं था, गेम पर ध्यान देता था, धार्मिक ख्यालों का भी था। मुझे कोच ने कहा था कि जिम करिए। वहीं जिम में गया और गैंगस्टर के संपर्क में आ गया। मैंने निगरानी रखी, लेकिन तब तक ये हाथ से निकल चुका था। मैं एक कोर्स में था तो ध्यान नहीं रख पाया। जयपाल का लुधियाना से पुराना नाता था। उसने यहाँ सरकार की ओर से चलाए जाने वाले स्पीड फंड एकेडमी ज्वाइन की। अपराध की दुनिया में उसकी एंट्री एक बच्चे के अपहरण से हुई। साल था 2004। जयपाल ने सिनेमा हॉल के मालिक के 7 साल के बेटे का अपहरण कर लिया। यहीं से उसका खेल का करियर खत्म होने लगा। जेल में वह अन्य गैंगस्टरों के संपर्क में आया। जयपाल के पिता भूपेंद्र सिंह भुल्लर ने बताया था कि पहली वारदात के बाद मैंने बेटे से बात की थी। कहा था कि अब भी दरवाजे खुले हैं, सोच समझ के जवाब देना। लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आया कि जयपाल घर पर बैठे। गैंगस्टरों का कहना था कि अगर जयपाल घर पर रहा तो उसके साथ आपको भी मार दिया जाएगा। जयपाल राजीव राजा से मिला, जो 2006 में लुधियाना के ज्वेलरी व्यापारी के परिवार के 3 सदस्यों की हत्या के मामले में जेल में था। बेल पर जेल से बाहर आने के बाद जयपाल शेरा से मिला। इसके बाद उन्होंने गैंग बनाने का फैसला किया। जनवरी 2009 में दोनों ने राजा को जेल से भगाने में मदद की। बाद में इस गैंग ने कई वारदातों को अंजाम भी दिया। दैनिक भास्कर की एक खबर के मुताबिक जयपाल पर तरनतारण और लुधियाना में 2 मर्डर, लुधियाना में व्यवसायी के घर में 60 लाख की डकैती, राजस्थान के किशनगढ़ में 2 करोड़ के तांबे का ट्रक लूटने, लुधियाना के चिराग किडनैपिंग केस, एयरटेल शोरूम डकैती समेत 43 संगीन मामले दर्ज हैं। जयपाल का ड्रग रैकेट से भी कनेक्शन 4 जनवरी 2016 को खुला था, जब मोहाली पुलिस ने स्मगलर गुरजंट भोलू को काबू किया। 30 अप्रैल 2016 चंडीगढ़ हाईवे, टोयोटा फॉर्च्यूनर, अंधाधुंध गोलियां चलती हैं। ये गोलियां तब तक चलती हैं जब तक गाड़ी में बैठे व्यक्ति की मौत नहीं हो जाती है। अब तक इसे एक कत्ल माना जा रहा था, जिसे सरेआम सरे रहा अंजाम दिया गया था। लेकिन इस वारदात के थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट अपडेट होता है। तब पता चलता है कि ये वारदात गैंगवार था। बदला लेने वाले ने अपना नाम लिखा जयपाल, मरने वाले का नाम रॉकी, जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी। जयपाल रॉकी को मारकर उस गैंग का मुखिया बन गया, लेकिन ये बदला था गैंगस्टर शेरा की मौत का। 2012 में जयपाल के गैंगस्टर दोस्त शेरा खूबन को पुलिस ने बटिंडा में मार दिया था। जब शेरा पुलिस मुठभेड़ में मारा गया तो जयपाल को शक था कि रॉकी ने शेरा खूबन के बारे में पुलिस को जानकारी दी थी, इसलिए उसने बदला लिया। इस वारदात के बाद उसने फेसबुक पर पोस्ट लिखा था, कल 30 अप्रैल 2016 को रॉकी का हिमाचल में कत्ल हो गया। वो कत्ल मैंने ही किया था। अभी तो खेल शुरू हुआ है, जस्ट वेट एंड वॉच। साल 2017 में जयपाल ने चितकारा यूनिवर्सिटी के नजदीक चंडीगढ़ पटियाला हाईवे पर कैश ले जा रही वैन में से 1.3 करोड़ रुपए और रोपड़ में एटीएम लोडिंग वैन से 35 लाख रुपए लूटे। 2020 में जयपाल ने एक डकैती को अंजाम दिया, जिसमें उसने लुधियाना में करीब 33 किलो सोना लूटा। 15 मई 2021 को जयपाल और उसके साथियों ने जगरांव में पंजाब पुलिस के 2 एएसआई की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद जयपाल की तलाश में पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन जैक शुरू किया। पंजाब पुलिस की ये तलाश खत्म हुई बुधवार 9 जून को। जयपाल सिंह भुल्लर और उसके साथी जसप्रीत जस्सी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। पंजाब के मोस्ट वांटेड इन दोनों आरोपियों को कोलकाता में पश्चिम बंगाल की एसटीएफ ने मार गिराया। पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों एक अपार्टमेंट में छिपे हुए हैं। एसटीएफ की टीम ने जब अपार्टमेंट पर छापा मारा तो दोनों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें पुलिस का एक अफसर घायल हो गया। इसके बाद एसटीएफ की तरफ से भी जवाबी फायरिंग की गई और दोनों बदमाशों की मौके पर ही मौत हो गई। एनकाउंटर में मारे जाने के बाद पंजाब के डीजीपी ने बताया कि जयपाल इस समय पाकिस्तान आधारित बड़े नशा तस्करों के साथ मिलकर सरहद पार से नशे की तस्करी में शामिल था।
वह एक कैटेगरी का गैंगस्टर था जिस पर पुलिस ने 10 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। कुछ समय पहले जयपाल के पिता ने कहा था कि जयपाल की हरकतों का खामियाजा परिवार को भुगतना पड़ा। पुलिस ने पूरे परिवार को टॉर्चर किया। एक एसएसपी फिरोजपुर में आया था जिसने पता नहीं किसके कहने पर मेरे ऊपर, मेरी पत्नी पर और छोटे बच्चे पर केस दायर कर दिया, चोरी का। छोटे बच्चे को अरेस्ट कर लिया गया, 1.25 साल जेल में रहा वो, फिर दुबई चला गया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। अमर उजाला की एक खबर के मुताबिक मोहाली के खरड़ का रहने वाला जस्सी एथलीट था। 2015 से पहले उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। साल 2015 में खरड़ थाने में उस पर लड़ाई झगड़े का केस दर्ज हुआ। इसके बाद उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। जस्सी ड्रग तस्करी में भी शामिल था। इस बात का खुलासा तब हुआ जब वह ड्रग तस्करी केस में एसटीएफ के हाथ लगा। जसप्रीत को एसटीएफ ने 2018 में ड्रग तस्करी मामले में पकड़ा था। उसके पास से 200 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। इसके बाद वह जेल गया। यहीं वह गैंगस्टर्स के संपर्क में आया। सोहाना थाने में इसी साल जनवरी में उस पर अपहरण और आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया था। कुछ समय पहले जगरांव में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या में जस्सी का नाम आया था। आरोप है कि उसी ने पुलिस पर सबसे पहले फायरिंग की थी। इस वारदात के बाद पुलिस ने उसकी पत्नी लवप्रीत कौर पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। आरोप था कि लवप्रीत जस्सी को शरण देती है। उसके बैंक खातों में करोड़ों रुपए की फंडिंग हुई है। मई 2021 में खरड़ पुलिस ने जसप्रीत उर्फ जस्सी और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे दंपति समेत 4 लोगों पर केस दर्ज किया था। इसमें गुरजंट सिंह जंटा और उसकी पत्नी कोमलप्रीत शामिल थी। आरोप था कि वह यहाँ ड्रग तस्करी करता था। इसके बाद हवाला के जरिए पैसा ऑस्ट्रेलिया भेजता था। जस्सी और उसकी पत्नी ने इमिग्रेशन कंपनी खोली हुई थी जहां वह अपना नेटवर्क चलाता था। उसके दफ्तर पर पुलिस ने छापेमारी भी की थी। एनकाउंटर में मारे गए जस्सी पर पुलिस ने 5 लाख का इनाम रखा हुआ था। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी डेविड ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।